हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। एचएम की बुक का हमारा बिजनेस स्टडी का 12th क्लास का 3rd चैप्टर चल रहा था, मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, इसकी हम आज बात करेंगे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, 1991 जब था उस टाइम गवर्नमेंट को कुछ ये फील हुआ कि हमें अब अपने बिजनेस में, लोगों के बिजनेस में कुछ नई पॉलिसी लानी चाहिए, कुछ चेंज करना चाहिए, जिसकी वजह से लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें, यहाँ नहीं बाहर भी दूसरे देशों में भी जा सकें, वहाँ भी बिजनेस स्टार्ट कर सकें। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 1991 में गवर्नमेंट ने तीन मेजर कंपोनेंट, तीन ये इकोनॉमिक के लिए पॉलिसी लाई। ठीक है, जिसको एलपीजी के नाम से जाना गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, एलपीजी के नाम से इसको जाना गया। सबसे पहले हम बात करेंगे लिबरलाइजेशन के बारे में। ठीक है, लिबरलाइजेशन रेफर टू एंड ऑफ पॉलिसी, लाइसेंस, क्वाटा एंड मैनी मोर रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल विच वर पुट इन इंडस्ट्री बिफोर 1991। इंडियन कंपनी गोट लिबरलाइजेशन इन द फॉलोइंग वे। 1991 से पहले भारत में क्या था, जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते थे, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते थे, बहुत सारे क्वाटा लेने पड़ते थे। ठीक है, परमिशन लेनी पड़ती थी, तब जाके आप बिजनेस स्टार्ट करते थे। ठीक है, जैसे आप आज के टाइम में जैसे अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो तो उसमें आपको काफ़ी टाइम लग जाता है एक लाइसेंस लेने के लिए। ठीक है, बहुत सारी दफ्तरों में जाना पड़ता है, बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है, जब जाके आपका लाइसेंस बनता है, काफ़ी टाइम उसमें लग जाता है। तो आप ये सोच सकते हैं, जब एक लाइसेंस में इतना टाइम और इतना समय लगता है, इतने दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो उस टाइम जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस के बारे में सोचता था, लेकिन उसके सामने यही चीज़ आती थी कि उसको हर चीज़ का लाइसेंस लेना है, हर चीज़ का अलग अलग लाइसेंस होता था और सारे लाइसेंस लेने के बाद ही वो अपना काम स्टार्ट कर सकता था। तो लिबरलाइजेशन में यही हुआ कि गवर्नमेंट ने इसको सोचा और इसको ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी लागू करी। इस पॉलिसी में क्या हुआ, जितने लाइसेंस थे उनको सबको ख़त्म कर दिया, लेकिन कुछ लाइसेंस ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, जैसे किसी विस्फोटक या मादक पदार्थ को बनाना, तो ऐसी कुछ चीज़ें का लाइसेंस छोड़ दिया, लेकिन बहुत सारे लाइसेंस ख़त्म कर दिए ताकि जो बिजनेस है उसको हल्का किया जाए, लोगों के लिए आसानी की जाए। ठीक है, सबसे पहला अबोलिजेशन ऑफ लाइसेंस एक्सपेक्ट इन फ्यू, लाइसेंस को बिल्कुल सबसे पहले ख़त्म करा इन्होंने। इसके बाद नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन और कंट्रोल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, गवर्नमेंट की बहुत सारे कंट्रोल हुआ करते थे। अगर कोई बिजनेस करता है उसकी एक्टिविटी पर गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान रखती थी, बहुत सारे लाइसेंस की वजह से, तो इसको कम किया गया। रिड्यूस किए गए, टैक्सेस रिड्यूस किए गए, क्योंकि जब तक टैक्सेस रिड्यूस नहीं होंगे तो आपको सामान कम महंगा मिलेगा, और जब टैक्सेस रिड्यूस हो जाएंगे तो सामान आपको कम मिलेगा, उनकी थोड़ी कंपनी की भी टेंशन कम होगी, तो टैक्स भी रिड्यूस किए गए। इसके साथ ही लिबरलाइजेशन में इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो गुड्स होती थी उस पर भी ध्यान दिया गया। जो बंदा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाला था उसको भी ध्यान में रखते हुए उनके भी लाइसेंस को ईजी किया गया। इसके बाद सिंप्लीफाई किया गया फॉरेन कैपिटल को। भाई इस टाइम फॉरेन कैपिटल, आप अगर किसी बैंक में जाते हैं, एसबीआई वगैरह में, या किसी प्राइवेट बैंक में भी जाते तो फॉरेन कैपिटल आपको आसानी से मिल जाती थी, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले बहुत सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ता था, तब आपको फॉरेन कैपिटल प्राप्त होती थी। तो इसको भी बहुत इजी किया गया। फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इसमें जो गुड्स एंड सर्विस के मोमेंट तो उनको फ्रीडम किया गया, और प्राइस जो फिक्सिंग थे उनको भी फ्रीडम किया गया। ठीक है, तो मतलब इस तरह के भाई प्राइस बिल्कुल सेम जो गवर्नमेंट ने कहा वही रखना है, तो इससे भी इनको निजात दी गई। इसके बाद अगर बात करें प्राइवेटाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन रेफर टू गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। द एग्जैक्ट पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट टुक द फॉलोइंग स्टेप। प्राइवेटाइजेशन क्यों आया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? पहले क्या होता था, 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम सारी जो मैक्सिमम जो थी सरकारी कंपनियां थी, तो जब बहुत सारी सरकारी कंपनियां थी तो आप ये देखते होंगे कि सरकारी जो कंपनियां होती है उनका जो काम करने का तरीका होता है बहुत कम होता है। तो प्रोडक्शन वगैरह भी सरकारी कंपनियों के हाथ में था, जिसमें क्योंकि उनकी सोच इस तरह होती है कि भाई गवर्नमेंट से सैलरी तो आ ही जाएगी, लेकिन आप काम करें ना करें, तो इसको वो इतना ध्यान नहीं देते थे। तो उस टाइम 1991 में गवर्नमेंट ने क्या करा, प्राइवेटाइजेशन करना शुरू कर दिया कि जो गवर्नमेंट के जो सेक्टर हैं
जो पब्लिक सेक्टर है उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी उन्होंने परमिशन दे दी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर हुए जिनको गवर्नमेंट ने बेच दिया। ठीक है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में प्रेशर ज़्यादा होता है और काम ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका पहला जो यही सोच होती है कि उनको प्रॉफिट कमाना है। जितना उन्हें वो प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा उनको प्रॉफिट मिलेगा। इसके बाद सेटिंग अप ऑफ बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BIFR, इस बोर्ड को बनाया, क्योंकि ये बोर्ड उनके लिए बनाया जो पब्लिक सेक्टर ख़राब हो चुके थे, जो बिल्कुल लॉस में जा रहे थे, तो उनको उभारने के लिए एक सेक्टर को भी बनाया। ठीक है, जो गवर्नमेंट के सेक्टर थे, जो पब्लिक सेक्टर थे, उनके 51% शेयर को प्राइवेट में बेच दिया और उनका कंट्रोल प्राइवेट को दे दिया ताकि उनको सही किया जा सके। इसके बाद बात करें हम ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन क्या था? इट रेफर टू इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक ऑफ वर्ल्ड टिल 1991। ठीक है, जब 1991 का टाइम था, इस टाइम गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भाई क्यों ना हम ग्लोबल में भी काम करें। ठीक है, ग्लोबल में इसको जिस तरह गांव होता है, ग्लोबल विलेज बनाना चाहा गवर्नमेंट ने। ग्लोबल विलेज का मतलब ये था कि भाई जिस तरह गांव में कम जनसंख्या होती है और लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह पहचानते हैं, तो इस टाइम गवर्नमेंट ने सोचा था कि हम वर्ल्ड में इस पॉलिसी को लाकर सबसे अच्छी तरह अपने संबंध स्थापित करेंगे, सबसे इन्वेस्ट करेंगे वहाँ पर और उन्हें यहाँ पर बुलाएंगे, अपना इंपोर्ट बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, यहाँ के बच्चे वहाँ भेजेंगे पढ़ने, वहाँ के बच्चे यहाँ आएंगे। तो सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन में शुरू करी। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या करा, जो रिस्ट्रिक्शन थे इंपोर्ट के, कैपिटल के, ठीक है, इनको कम किया, इनको रिमूव किया। ठीक है, साथ ही फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन बनाया, फेरा बनाया। ठीक है, और इसके बाद इसको चेंज किया गया फेमा में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसके बाद इन्होंने जो ड्यूटी थी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, इनको हटाया, इनको कम किया ताकि बाहर काम करना आसान हो और यहाँ से माल भेजना आसान हो और वहाँ से माल मंगाना आसान हो। तो इसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो 1991 में ये 3 पॉलिसी आई थी, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में।